अपडेट लेंगे। बढ़ते आगे रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है, जहां बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे को जोड़ेगी सुरंग। 900 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। 1 अरब 56 करोड़ की लागत से यह सुरंग बनेगी। सुरंग और ये पुल जो है वो बनते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रुद्रप्रयाग से जहां बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे को ये सुरंग जोड़ेगी, एक सहूलियत हो जाएगी। 900 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य शुरू। 1 अरब 56 करोड़ की लागत से सुरंग और पुल जो है वो बनेगा। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे को आपस में जोड़ने के लिए बेलनी वाली पहाड़ी पर ये 900 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य जो है वो शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग इस प्रोजेक्ट को तैयार कर रहा है, जिसे 2.5 साल के अंदर पूरा करने का समय जो है वो तय किया गया। और इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार से 1 अरब 56 करोड़ रुपए भी स्वीकृत हुए हैं। पहले फेज में अगर बात किया जाए तो पहले फेज 1 का काम बीआरओ ने पूरा किया था और अब दूसरे फेज में केदारनाथ हाईवे के जागतोली तिराहे से लगी पहाड़ी से कोटेश्वर तिराहे के बीच करीब 900 मीटर सुरंग बनाई जाएगी। इसके बाद सीधे अलकनंदा नदी पर 200 मीटर पुल बनाते हुए इस मार्ग को बद्रीनाथ हाईवे से जोड़ा जाएगा। इस बाईपास सुरंग और ब्रिज के बनने के बाद रुद्रप्रयाग शहर को जाम से निजात मिलेगा। हमारा एक तो अलकनंदा पे ब्रिज है और दूसरा यहाँ अलकनंदा जहाँ से ब्रिज कनेक्ट होगा वहाँ से जाते हुए फिर आगे जहाँ पे पीरियोडिक कई कॉलोनी है, गेस्ट हाउसेज हैं, उस तरफ निकलते हुए करीबन 1 किलोमीटर लंबी टनल है और इसमें निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है और कल भूमि पूजन हुआ है। निश्चित तौर पे जब समय रहते पूर्ण कर लिया जाएगा और इससे रुद्रप्रयाग में जो जाम की स्थिति उत्पन्न होती है और एक ऑल्टरनेट हाईवे जरूर हम केदारनाथ जाने आने वाले यात्रियों को सुलभता से उपलब्ध हो जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुरेंद्र डसीला का रुख करते हमारे साथ बोल रहे हैं। सुरेंद्र, इस मार्ग को बद्रीनाथ हाईवे से कहीं ना कहीं ये जोड़ता हुआ नजर आएगा। बाईपास सुरंग और ब्रिज के बनने के बाद कितनी सहूलियत मिल जाएगी लोगों को और कितना लाभ मिलेगा? देखिए, उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड के तहत जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में जो श्रद्धालु आते हैं उनको दिक्कतें ना हो, सड़कें चौड़ी हों। सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चमोली जनपद चीन के बॉर्डर से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसलिए भी ये बेहद जरूरी है। इस तरीके से अगर टनल बनती है तो भविष्य में ये आप मान के चलिए कि लोगों को जो दिक्कतें अब तक थी, जो घुमावदार सड़कों में अतिरिक्त समय लगता था, लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम रहती थी, टनल में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। ये आसान सफर होगा और दूसरा सुरक्षित सफर होगा, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। 900 मीटर लंबी सुरंग का काम शुरू हो गया है। 900 मीटर लंबी सुरंग का काम शुरू है। बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे को यह सुरंग जो है जोड़ती हुई नजर आएगी। देहरादून सचिवालय में मंगलवार को हुई बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हेली सेवाओं के विस्तार के साथ ही दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। सीएम ने जौलीग्रांट के साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की व्यवस्था और विस्तारीकरण करने को कहा है। साथ ही चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों और पर्यटकों को बेहतर हवाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए टिकट बुकिंग और टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए भी कारगर व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने पर ध्यान देने को कहा है। देहरादून में रात को लैंडिंग की सुविधा हो, रात्रि फ्लाइटें भी चलें, पंतनगर हवाई अड्डे का जल्दी से विस्तार हो, रात्रि वहां पर लैंडिंग की और जो रात में उतरने वाली जो रोशनी होती है उस रोशनी के बारे में, उस एयरपोर्ट का विस्तार और वहां पर हवाई सेवाएं, चूंकि देश के अनेकों शहरों से लोग आना चाहते हैं तो उनके लिए केवल देहरादून और दिल्ली से ही फ्लाइट न चले, अन्य शहरों से भी फ्लाइट चले, उस पर विचार किया गया है। बद्रीनाथ को चलने वाली जो हवाई सेवाएं हैं उनकी जहां पर टिकट बुकिंग से लेकर तमाम प्रकार की जो बातें आती हैं उसमें आने वाले यात्रियों को, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। बहुत बार यात्रा में टिकटों के ऊपर नीचे होने से भी कई बार ये भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वह भी, और सुरक्षा की दृष्टि से भी जो मानक है उनका ठीक से उन पर काम हो।
इन सभी संभावनाओं पर आज विस्तार से बात हुई है। चारधाम यात्रा में कई कमियां आने के बाद प्रदेश सरकार अब नए सिरे से यात्रा की तैयारियों में जुट गई है। इस साल यात्रा में 280 तीर्थ यात्रियों की मौत के बाद स्वास्थ्य के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर नए सिरे पर मंथन का दौर जारी है। चारधाम यात्रा में इस बार जहां नया रिकॉर्ड बनाते हुए 50 लाख से अधिक भक्तों ने अपने आराध्य के दर्शन किए, वहीं पूरी यात्रा के दौरान 280 तीर्थ यात्रियों की मौत का आंकड़ा सामने आने के बाद प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच श्रद्धालुओं की मौत मामले में उत्तराखंड के स्वास्थ्य प्रभारी डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि यात्रियों की मौत के मामले में इक्विपमेंट और मैन पावर की कमी एक बड़ा कारण रहा। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज और मैन पावर की तैनाती और स्पेसिफिक जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो नहीं होने की वजह से ये डेथ्स हो रही हैं। जो फर्स्ट एड हम दे सकते थे वो नहीं दे पाए। मैक्सिमम हमने कोशिश की देने की, लेकिन कई बार नहीं कर पाए, तो उस वजह से डेथ हुई। और चारधाम के दृष्टिगत मैं बताना चाहूंगा कि जो भी लोग जाएंगे चारधाम यात्रा, उनकी स्क्रीनिंग भी होगी और ये कोशिश रहेगी कि उनको हम लोग प्रॉपर मेडिकल एडवाइस भी प्रोवाइड करें। वहीं चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की मौत के आंकड़े पर चिंता जताते हुए सीएम धामी ने कहा कि कमियों को दूर करते हुए साल 2023 यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पिछली बार की जो यात्रा थी वो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण यात्रा थी। 2 वर्षों बाद कोविड महामारी के बाद यात्रा प्रारंभ हुई थी और बहुत सारे काम अभी हमें और करने हैं। इस बार यात्रा की तैयारी हम अभी से करने वाले हैं और जिससे कि जो अगर कहीं पर जो भी हमारी कमी रही है या हम और बेहतर जो कर सकते हैं उनको और बेहतर करेंगे। बता दें कि 19 नवंबर को शुभ मुहूर्त में भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा का समापन हो गया। यात्रा के दौरान जहां 15 लाख से अधिक भक्त बाबा केदार के धाम पहुंचे, वहीं 50 लाख से अधिक भक्तों ने चारधाम की यात्रा की। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। और पार समाचार में वक्त एक छोटे से ब्रेक का फौरन हाजिर होता है।